हेलो लिब्रास, तुला राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। ये 15 दिन की रीडिंग है तुला राशि, और ये 1 जून से लेकर 15 जून 2024 की रीडिंग है। तो तुला राशि यहाँ पे आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे कि आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है इन 15 दिन के लिए, 1 जून से 15 जून। फिर उसके बाद मैं बताऊंगी कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, यानी कि जो लोग नो कॉन्टैक्ट में होंगे उनके पार्टनर की तरफ से नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। देन उसके बाद मैं बताऊंगी कि ये 15 दिन आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप के कैसे रहेंगे। ये 15 दिन में होगा क्या फाइनली। चलिए तुला राशि देख लेते हैं। 1 जून से 15 जून 2024 में तुला राशि के जो भी पार्टनर हैं उनकी फीलिंग्स तुला राशि के लिए क्या रहेंगी। तुला राशि के पार्टनर की फीलिंग्स एनर्जीज क्या रहेंगी। हेरोफेंट का कार्ड आया तुला राशि आपके पार्टनर का, एक तो 6 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं एंड एस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। तुला राशि के पार्टनर की फीलिंग्स तुला राशि के लिए 1 जून से 15 जून 2024 के लिए क्या रहेंगी। हार्मनी का कार्ड आया है, मैच्योरिटी का कार्ड आया है, लवर्स का कार्ड आया है। ओके, देखिए तुला राशि यहाँ पे लवर्स, हेरोफेंट की कार्ड आए हैं। ये दोनों कार्ड्स मुझे ये बोल रहे हैं कि आपके पार्टनर इन 15 दिन के लिए, यानी कि 1 जून से 15 जून के बीच में आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपको लेकर शायद शादी के बारे में मुझे सोचते हुए दिख रहे हैं। यानी कि आपके पार्टनर की एक जो सोच है ना, वो मैरिज को लेकर, शादी को लेकर, एंगेजमेंट को लेकर, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट, इन सारी चीज़ों के आसपास रहती हुई दिख रही है। हो सकता है या तो उन्होंने आपको कोई कमिटमेंट देना है, वो उसके बारे में सोच रहे हैं, या फिर उनको आपसे कोई कमिटमेंट चाहिए, लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हैं, वो उसके ऊपर गौर करते हुए मुझे दिख रहे हैं। आपको बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपके साथ फील कर रहे हैं, फिजिकल इंटीमेसी भी आपको लेकर फील कर रहे हैं। लेकिन मुझे ये दिख रहा है कि लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, शादी, ये सारी चीज़ों को लेकर थोड़ी सी ज़िद्दी और थोड़े से स्टबन होते हुए मुझे दिख रहे हैं तुला राशि आपके पार्टनर। यानी कि थोड़ा सा हो सकता है अपने घर के बड़ों की रजामंदी के हिसाब से करना चाहते हैं, वो जो भी चाहते हैं। हो सकता है आप लोग अलग अलग कास्ट और अलग अलग रिलीजन के हो, अलग अलग कल्चर के हो, ये भी चीज़ें आप लोगों की अलग अलग कम्युनिटी है। और ये रीज़न भी हो सकता है, जैसा होता है ना कि थोड़ा सा शादी तो करवाना चाहते हैं, या तो आपको कमिटमेंट देना चाह रहे हैं या फिर आपसे चाहते हुए दिख रहे हैं कि आप उनको दे दें। बट उसी को लेकर एक कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा आपके पार्टनर को। सोच तो रहे हैं, लेकिन एक जैसा होता है ना, जोश होता है, एक पक्का यकीन होता है कि वो ये चीज़ें कर पाएंगे या उनको ये चीज़ें आपसे मिल जाएंगी, उनको वो कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा। स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी को लेकर किसी तरीके के छोटे मोटे इश्यूज फेस कर रहे हैं। या तो देखिए उनके घर वालों की तरफ से दखलंदाजी है, उनकी फैमिली की दखलंदाजी है, या फिर हो सकता है तुला राशि आपके पार्टनर को लग रहा है कि आपके पार्टनर आपकी फैमिली की दखलंदाजी है। या फिर तुला राशि हो सकता है आपके पार्टनर शादीशुदा है, या आप शादीशुदा हो, या आप दोनों ही शादीशुदा हो, या आप दोनों में से कोई एक इंसान शादीशुदा है। ये भी रीज़न रह सकते हैं। मतलब फैमिली, कास्ट, रिलीजन, कल्चर, ये चीज़ें मुझे ज़्यादा रहती हुई दिख रही हैं। और वो थोड़ा सा अपनी फैमिली के हिसाब से ही चलना चाहते हुए मुझे दिख रहे हैं। अगर वो आपसे शादी करवाना चाहते हैं तुला राशि आपके पार्टनर, तो वो नहीं चाहते हैं कि फैमिलीज़ की इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट मतलब अगर रहे तो वो उस हिसाब से नहीं चाहेंगे। वो चाहते हैं कि उनकी रजामंदी से हो सब कुछ। और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अपने दुनिया के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी। अब देखिए दुनिया या तो फैमिली भी हो सकती है कि घर वालों के बारे में सोच रहे हैं कि फैमिलीज़ क्या कहेंगी, लोग बातें बनाएंगे आप दोनों के रिलेशनशिप के बारे में, ये चीज़ें वो सोच रहे हैं। या फिर दोस्तों के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पे दुनिया, लोग, कोई भी हो सकती हैं। और मुझे ये दिख रहा है आपको लेकर प्यार बहुत करते हैं, लॉन्ग टर्म चाहते हैं, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी भी चाहते हैं, बहुत समझदारी से भी चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हैं। यानी कि जल्दबाजी नहीं करेंगे आपके पार्टनर किसी चीज़ को लेकर। अगर उनको एक्शन इनिशिएटिव्स लेने हैं तो वो जल्दबाजी नहीं करेंगे। यानी कि मुझे एक्शंस लेते हुए नहीं दिख रहे, सोचते हुए ज़्यादा दिख रहे हैं। और वो मैच्योरिटी से चीज़ों को डील कर रहे हैं आपके पार्टनर, कि जैसे समझदारी से चीज़ों को डील करना चाहते हैं, जल्दबाजी नहीं करना चाहते हैं। थोड़े से ज़िद्दी, थोड़े से स्टबन हो रहे हैं किसी चीज़ को लेकर, कि उनके हिसाब से जब तक कुछ चीज़ें नहीं होंगी तो वो आगे नहीं बढ़ेंगे। वैसी सी एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। एक प्यार, लव फील बहुत ज़्यादा कर रहे हैं आपको लेकर। बट लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट, इन सारी चीज़ों को लेकर छोटे मोटे इश्यूज वो फेस करते हुए मुझे दिख रहे हैं। या तो वो खुद नहीं आपको ये कमिटमेंट दे पा रहे हैं, या फिर उनको लग रहा है कि तुला राशि आप ही उनको कोई कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हो, आपकी तरफ से स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी की कमी रहती हुई दिख रही है। ये मुझे आपके पार्टनर की फीलिंग्स दिख रही हैं 1 से 15 जून के बीच में।
अभी हम देख लेते हैं नो कांटेक्ट वालों का। बाद में मैं बताऊंगी कि ये 15 दिन आपके रिलेशनशिप के जाएंगे कैसे। जो लोग नो कांटेक्ट में है, यानी कि ये वाली जो एनर्जीज निकाली थी ये कॉमन रहेगी सबके लिए, नो कांटेक्ट वालों के लिए, शादीशुदा लोगों के लिए, रिलेशनशिप वालों के लिए। नो कांटेक्ट में वो लोग रीडिंग को देख सकते हैं जिनकी पार्टनर से बिल्कुल बात बंद हुई हुई है कुछ महीनों से या कई सालों से। पहले हम देख लेते हैं कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा 1 जून से 15 जून के बीच में। तुला राशि के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा नो कांटेक्ट में, क्या वो एक्शन लेंगे। मैं आपको बता देती हूँ कि एक्शन होगा कि नहीं होगा, और अगर होगा तो किस किस कैटेगरी वाले लोगों के लिए लग रहा है मुझे कि एक्शन होगा। तुला राशि के पार्टनर का एक्शन होगा 1 जून से 15 जून के बीच में या नहीं, लेट्स सी। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है तुला राशि आपके पार्टनर का। 5 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड है, एक कार्ड और कि नाइट ऑफ कप्स के कार्ड है। एक मिनट, हाँ एक कार्ड और लेती हूँ। 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, देखिए तुला राशि आपके पार्टनर का ना मुझे ये दिख रहा है कि वो चाहते तो हैं आप दोनों के बीच में चीज़ें बेटर हो जाए, यानी कि नो कांटेक्ट वालों का मैं बोल रही हूँ। अभी तो मैं और रीडिंग निकालूंगी, ये वाले कार्ड्स को मैं अभी कवर करूंगी यहाँ पे कि ये 15 दिन कैसे जाएंगे, वो अलग चीज़ रहेगी। नो कांटेक्ट में जिनकी बिल्कुल बात बंद हुई हुई है ना काफ़ी टाइम से या कुछ महीनों से, वहाँ पे मेरे को ये दिख रहा है तुला राशि आपके पार्टनर एक्शन तो लेना चाहते हैं, क्योंकि 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, नाइट ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। वो चाहते हैं कि आप दोनों में चीज़ें सही हो जाएं, चीज़ें बेटर हो जाएं। अब चीज़ें सही और बेटर होने का मतलब होता है कि आपके साथ रिकन्सिलेशन हो जाए, पैचअप हो जाए, यूनियन हो जाए। मिलना चाहते हैं, आपके साथ बहुत ज़्यादा आपको लेकर प्यार फील कर रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं, सेंटिमेंटल हो रहे हैं, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, और एक अटैचमेंट बहुत ज़्यादा आपको लेकर फील कर रहे हैं। एक प्लानिंग सी उनके मन में चलती हुई दिख रही है, जैसे आपके बारे में बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन कर रहे हैं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, सपने देख रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपको मिलना चाह रहे हैं, आपके साथ समय बिताना चाह रहे हैं। देखिए बहुत प्यार मोहब्बत बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, और वो चाहते हैं कि आप उनके साथ आपके और उनके बीच में चीज़ें सब कुछ सही हो जाए, हमेशा का साथ चाहते हुए दिख रहे हैं। बट यहाँ पे मेरे पास ना एक्शन का कार्ड नहीं आया तुला राशि आपके पार्टनर का, और मुझे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर एक्शन तो लेना चाहते हैं लेकिन सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं, यानी कि एक सपना जरूर बुन रहे हैं, ड्रीम्स जरूर देख रहे हैं। होता है ना जैसे इंसान सोच लेता है, प्लानिंग करता है कि हम ये बात करेंगे, ऐसे एक्शन लेंगे, डिसीजन ले रहे हैं किसी चीज़ को लेकर, लेकिन उनकी सिर्फ सोच ही रहती हुई दिख रही है, लेकिन उस डायरेक्शन में वो मुझे आगे बढ़ते हुए नहीं दिख रहे हैं। एक प्लानिंग जरूर चल रही है, विचार जरूर चल रहा है चीज़ों को ठीक करने का, बट शायद एक्शंस नहीं ले पा रहे हैं। शायद उनको ऐसे लग रहा है कि आपकी और उनकी सोच नहीं मिलती है, अगर उन्होंने एक्शन लिए तो आपकी और उनकी लड़ाई ना हो जाए, आप कुछ और ना बोल दो, आप दोनों के बीच में चीज़ें सॉल्व होने की बजाय चीज़ें खराब ना हो जाएं। तो वैसा सा भी एक मुझे रहता हुआ दिख रहा है। उनको ऐसे लग रहा है कि शायद अगर उन्होंने बात की और अगर चीज़ें खराब हो गई, आप दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो गई, आप दोनों की लड़ाई होगी, तो फिर आप दोनों में जो लॉन्ग टर्म में चीज़ें सही होनी है वो शायद चीज़ें सही नहीं होंगी। तो एक्शंस तो मेरे को नहीं दिख रहा। और अगर आपके पार्टनर ने मान लो एक्शन ले भी लिया, क्योंकि सबके पार्टनर की नेचर अलग होगी, कुछ लोग जिद्दी टाइप के होते हैं ना कि भी हम तो लेंगे ही लेंगे एक्शन, कुछ भी हो जाए, तो वहां पे मेरे को चीजें सॉल्व होती हुई नहीं दिख रही है। नो कांटेक्ट वालों का मैं बार बार जोर दे के बोल रही हूँ, नो कांटेक्ट वालों का मुझे दिख रहा है एक्शन नहीं होगा। अगर एक आधे % के लोगों में पार्टनर ने एक्शन ले भी लिया, तो वहां पे मुझे दिख रहा है आप दोनों की सोच नहीं मिल रही है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रह रहा है, घर वालों की दखल अंदाजी रह रही है, या तो आपके घर वालों की दखल अंदाजी या आपके पार्टनर की घर वालों की दखल अंदाजी। एक स्टेबिलिटी सिक्योरिटी लॉन्ग टर्म में मुझे चीज़ें कन्वर्ट होती हुई नहीं दिख रही हैं। एक्शन तो मुझे नहीं दिख रहा। ये था नो कॉन्टैक्ट वालों का। अभी हम इस रीडिंग को कवर करते हैं कि 1 जून से 15 जून के बीच में लिब्रा तुला राशि और उनके पार्टनर के बीच में ये 15 दिन जाएंगे कैसे, होगा क्या फाइनली। ये तो मैंने नो कॉन्टैक्ट का अलग से एक्सप्लेन किया अलग डेक से, ताकि आप लोगों को थोड़ी चीज़ें क्लियर हो जाएं। अब ये 15 दिन जाएंगे कैसे, आप दोनों के बीच में होगा क्या, वो हम देख लेते हैं। अभी ये कार्ड तुला राशि आपके खुद के भी यहाँ पे होंगे, आपके पार्टनर के भी हैं, कंबाइन होंगे। 15 दिन, ये 1 जून से 15 जून के बीच में लिब्रा तुला राशि और उसके पार्टनर के बीच में होगा क्या, ये 15 दिन जाएंगे कैसे, फाइनली आउटकम क्या निकल कर आ रहा है। द फूल का कार्ड आया तुला राशि, 6 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं तुला राशि, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। देखिए आपके लिए बड़े ही लॉन्ग, मेरे को ज़्यादा दिख रहा है कि आप दोनों या कोई एक इंसान तुला राशि, या तो आप
या आपके पार्टनर। मेरे को ज़्यादा चीज़ें ये नज़र आ रही है, या तो आप दोनों शादीशुदा हो या आप दोनों में से कोई एक इंसान शादीशुदा है। एक तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है इस रीडिंग में। दूसरी चीज़ मुझे ये दिख रही है कि आप दोनों या तो शादी करवाना चाहते हो, यानी कि शादी हो गया, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी सिक्योरिटी, या फिर नया नया रिलेशनशिप है तो कमिटमेंट चाह रहे हो, या तो आप या आपके पार्टनर। एक चीज़ मुझे ये नज़र आई है यहाँ पे दिख रही। तीसरी चीज़ मेरे को ये नज़र आई है कि यहाँ पे मेरे को फैमिली की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट दिख रही है। या तो आपकी फैमिली की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट है तुला राशि, या आपके पार्टनर की घर वालों की दखलंदाजी है। यहाँ पे किसी की घर वालों की दखलंदाजी भी मुझे दिख रही है। अब 3 चीज़ों में से सभी तुला राशि और उनके पार्टनर के लिए चीज़ें अलग अलग रहेंगी, लेकिन ये 3 चीज़ें मेरे को 15 दिन की रीडिंग में बहुत स्ट्रांग निकल कर आई हैं। घर वालों की दखलंदाजी या तो आपकी या आपके पार्टनर की, आप लोग शादी करवाना चाहते हो, वो चीज़ें दिख रही हैं, और बस यही चीज़ें मुझे नज़र आई हैं। फैमिली हो गया, यस, शादी हो गया, और फैमिली की इंटरफेरेंस होगी। ये सारी चीज़ें दिख रही हैं मुझे ज़्यादा। और अभी हम देख लेते हैं तुला राशि और उनके पार्टनर के बीच में 1 जून से 15 जून के बीच में चीज़ें कैसी रहेंगी, होगा क्या फाइनली। पास्ट लाइफ्स, गिल्ट, एडवेंचर। देखिए तुला राशि, यहाँ पे ना मेरे को आप दोनों के बीच में ऐसा सा रहता हुआ दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी ना आप दोनों बहुत ज़्यादा कुछ हाथ पैर शायद नहीं मार रहे हो रिलेशनशिप को लेकर, यानी कि जिस हिसाब से रिलेशनशिप में एक जोश होना चाहिए, इम्पल्सिवनेस होनी चाहिए, एक पैशनेट एनर्जीज होनी चाहिए, मुझे वो नहीं दिख रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक इंसान तुला राशि थोड़ा सा मेच्योरिटी से चीज़ों को नहीं डील कर रहा। हालांकि आपके पार्टनर का हमने देखा था कि वो मेच्योरिटी से चीज़ों को डील कर रहे हैं, तो आपका हो सकता है तुला राशि आप शायद इन मेच्योरिटी से चीज़ों को नहीं डील कर रहे हो, या फिर आप चीज़ें जैसे चीज़ें चल रही है ना अभी रिलेशनशिप को वैसे ही चलने दे रहे हो। जैसे फ्यूचर के बारे में ज़्यादा नहीं सोच रहे हो, पास्ट के बारे में नहीं ज़्यादा सोच रहे हो, जैसे अभी चल रहा है वैसे ही चलने दे रहे हो, यानी कि आप कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हो अपने सिर पे, कोई कमिटमेंट में नहीं बंधना चाह रहे हो। वैसा सा रहता हुआ दिख रहा है। एक केयरलेस केयरफ्री एटीट्यूड होता है ना जैसे इंसान का, कि जैसे चल रहा चलने दो, ठीक है सब कुछ। अपने मतलब एक रिलेशनशिप में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा आप दोनों या कोई एक इंसान। मुझे ज़्यादा आपका दिख रहा है तुला राशि, बाकी आपके पार्टनर की भी हो सकती है एनर्जीज। और मुझे ये भी दिख रहा है कि इन 15 दिन में एक तो मुझे दिख रहा है गोइंग विद द फ्लो की तरह चल रहे हो। एक्शंस यहाँ पे मेरे को यहाँ पे नहीं दिख रहे कि ये 15 दिन कैसे जाएंगे। ये जो मैंने बताया था नो कॉन्टैक्ट का था, और पुरानी चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा आप लोग फोकस करोगे। ये चीज़ें होंगी इन 15 दिन के लिए, यानी कि या तो आप बहुत ज़्यादा पुरानी चीज़ों के ऊपर फोकस कर रहे हो, या आपके पार्टनर पुरानी चीज़ों के ऊपर फोकस कर रहे हैं। जैसे होता है ना पुरानी मेमोरीज को याद करना, जो पुराने पल एक दूसरे के साथ बिताए थे उसको याद कर रहे हो, एक दूसरे को याद करके इमोशनल हो रहे हो, सेंटिमेंटल हो रहे हो, एक दूसरे को मिस कर रहे हो। मेरे को ये लग रहा है कि इसी लेवल पे अभी आप दोनों में बातचीत शायद उतनी नहीं हो रही है। ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं, और किसी तरीके का फियर इनसिक्योरिटी भी रहेगा तुला राशि, या तो आपको या आपके पार्टनर को। देखिए फियर इनसिक्योरिटी का मतलब होता है कि हमारे लाइफ में ना कई बार चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं, या लाइफ में पास्ट में कुछ चीज़ें, क्योंकि यहाँ पे ये भी पास्ट लाइफ का और ये भी 6 ऑफ कप्स का कार्ड पुरानी चीज़ों का है, यानी कि पास्ट मेमोरीज का। या तो कोई पुराना रिलेशनशिप है, उसके कारण कुछ इश्यूज हो रहे हैं आप दोनों के बीच में, या आप दोनों में से कुछ पास्ट में कुछ बातें ऐसी हो गई आप दोनों की इस रिलेशनशिप में, जिसको लेकर एक मन में डर, फियर, इनसिक्योरिटी आप दोनों या किसी एक इंसान को रहता हुआ दिख रहा है। और पुरानी मेमोरीज को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो, यानी कि जो पुराना समय बिताया था या तो अच्छा रहा या बुरा रहा, पुरानी कुछ बातें ऐसी हुई हैं उसको याद कर रहे हो, और इमोशनल हो रहे हो, दिल पे लगा रहे हो चीज़ों को। किसी चीज़ का आप दोनों या किसी एक इंसान को गिल्ट भी रहता हुआ दिख रहा है, यानी कि पछतावा रहता हुआ दिख रहा है। गिल्ट का ये मतलब होता है कि देखिए यहाँ पे कई बार क्या होता है कि हमसे कोई गलती हो जाती है, अगर आपसे कोई गलती हुई है तुला राशि तो आपको गिल्ट हो रहा है, अगर आपके पार्टनर से कोई गलती हुई है तो आपके पार्टनर को गिल्ट हो रहा है। यानी कि एक होता है ना कि हमसे ये क्यों हुआ, हमें ऐसे नहीं कहना चाहिए था, हमें ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, हमसे ये गलती होगी। तो एक पछतावे वाली फीलिंग रहती हुई दिख रही है तुला राशि, या तो आपको पछतावे वाली फीलिंग रह रही है या आपके पार्टनर को। और वो पछतावा मुझे दिख रहा है कि कुछ पुरानी चीज़ें ऐसी हुई हैं इस रिलेशनशिप में, पुरानी बातें हैं कुछ, या पुराना कोई एक्सपीरियंस है, या पुराना कोई रिलेशनशिप रहा होगा। पुरानी चीज़ों को याद करके एक अंदर से अपने आप को कोस रहे हो, गिल्ट कर रहे हो कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, वैसा सा रहता हुआ दिख रहा है।
और आगे जाके भी मुझे यही दिख रहा है इन 15 दिन के लिए, एक स्टेबिलिटी सिक्योरिटी के ऊपर फोकस है कि कैसे चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, कैसे चीज़ों को बेटर कर सकते हैं। उसके लिए हो सकता है आप दोनों में से कोई एक इंसान कैलकुलेटेड रिस्क लेने के बारे में सोच रहा है, एक्शंस लेने के बारे में सोच रहा है। हालांकि एक्शन का कार्ड तो नहीं है यहाँ पे, लेकिन ये दिख रहा है कि एक डायरेक्शन जरूर दिख रही है कि भी चीज़ें कैसे ठीक कर सकते हैं, चीज़ें कैसे बेटर कर सकते हैं। यानी कि अगर कुछ इश्यूज चल रहे थे तो कैसे एक रिकन्सिलेशन करना है, पैचअप करना है, लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हो, स्टेबिलिटी सिक्योरिटी के बारे में सोच रहे हो, रिस्क लेने के बारे में सोच रहे हो। अगर नेगेटिव हो रहे थे तो एक अपना माइंड बदलते हुए दिख रहे हो, यानी कि एक रास्ता देख रहे हो, रास्ता ढूंढ रहे हो आप दोनों या कोई एक इंसान कि कैसे चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं, वैसा सा रहता हुआ दिख रहा है। और किसी आप दोनों या किसी एक इंसान की घर वालों की दखल अंदाजी भी मुझे रहती हुई दिख रही है इन 15 दिन के लिए। तो ये 15 दिन में मुझे यही दिख रहा है कि एक्शंस लेना चाह रहे हो, शायद उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, कुछ गलतियां हुई हैं या तो आपसे या आपके पार्टनर से, उसके ऊपर फोकस रहता हुआ दिख रहा है, उसको याद कर रहे हो, मिस कर रहे हो। और ज़्यादा सीरियस नहीं हो रहा आप दोनों में से कोई एक इंसान, जैसे चीज़ें चल रही है चलने दे रहे हो। लेकिन जून का जो आखिर का हिस्सा है 11 से 15 जून के बीच में मुझे ये दिख रहा है आप दोनों में से कोई एक इंसान थोड़ा सा कोई रास्ता ढूंढता हुआ दिख रहा है कि भी एक रोशनी नजर आ रही है कि भी कैसे चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, कैसे बेटर कर सकते हैं, उसके ऊपर एक ध्यान है। और फैमिली की भी दखल अंदाजी थोड़ी सी रहती हुई दिख रही है आप दोनों या किसी एक इंसान की फैमिली की तरफ से। तो ये है रीडिंग आपकी। तुला राशि कितनी मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।